चलें पहले हम बात करते हैं कि हमने इमेज रिकग्निशन जो पहले की थी, रिकग्निशन जो हमने पहले की थी, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था जिसमें आपने एमएनएस डेटा को किया या इमेज को रिकग्नाइज किया, उसमें और CNN में फ़र्क क्या है। इसमें जो मेन फ़र्क जो नज़र आया था, ये वाली जो इमेज रिकग्निशन आप करते हैं या जो जिसमें आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि जो आपका डेटा जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब, डेटा का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये डेटा है इस तरह का, ठीक है, तो ये उसकी कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो उसमें कॉलम 1 में आपका एक ही किस्म की इंफॉर्मेशन होगी। अगर कॉलम 1 आपकी एज है तो एज ही होगी उसमें। कॉलम 2 में अगर आपका जो है वो जेंडर है तो जेंडर ही होगी। तो ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। लेकिन CNN के अंदर जो है वो डेटा जो है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जब आप करते हैं तो डेटा आपका जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड से मुराद ये है कि अगर आपका एक ये इमेज है, ठीक है, एक ये इमेज है, और अगर आपका एक ये इमेज है, मसलन ये कैट है, ठीक है, ये कैट है। अब इसमें अगर ये वाला आपका कॉलम 4 है तो कॉलम 4 में आप ये चीज़ आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो कॉलम 4 है उस कॉलम 4 के अंदर मे बी आपका जो है ना वो कोई और इमेज आ रहा है, मे बी आपका ये ईयर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। कॉलम 4 का इसमें कॉलम 4 का मतलब ये है कि एज ही आएगी या जेंडर ही आएगी सारी वैल्यूज में, लेकिन इसमें जो है ना कॉलम 4 अगर है वो ईयर आ रहा है तो यहाँ पे कॉलम 4 जो है वो आईज आ सकती हैं। अगर कॉलम 6 पे वहाँ पे लेग है तो कॉलम 6 से वहाँ पे ईयर आ सकता है। लिहाजा इस किस्म का जो डेटा होता है वो उसको आप बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। पहला डिफरेंस तो ये इसके अंदर है CNN में, और जो ANN जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जरिए करते हैं और जो इसके जरिए आप करते हैं। एक तो ये आपको चीज़ बतानी थी, ठीक है। अच्छा, अब जो इमेज CNN में जो इमेज रिकग्निशन होती है वो 4 किस्म की आपकी होती है, ठीक है। एक तो आप करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास ये एक इमेज है, ये कैट है, ठीक है, ये इमेज है, ये डॉग है, तो आप इसको क्लासिफाई करेंगे कि कैट है या डॉग है, ठीक है। दूसरा जो है उसमें आप कहते हैं इसको क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने इमेज एक है आपके पास, ये आपका इमेज है, ठीक है, ये कैट है, ठीक है, ये कैट का है आपका। तो आपने इमेज को लोकलाइज कर दिया, यानी कि सिर्फ आपने ये वाला हिस्सा जो है ना वो डिटेक्ट किया, इमेज को आपने लोकलाइज कर दिया। इस केस के अंदर आपने पूरा का पूरा इमेज जो है ना ये सारा का सारा आपने क्लासिफिकेशन की कैट और डॉग में। इसमें सिर्फ आपने इमेज को लोकलाइज किया कि आपने ये देखा कि इस जगह पे क्या चीज मौजूद है, ठीक हो गया। तीसरा इसके अंदर आ जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब है कि आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है, इसके अंदर एक ये आपका इमेज है, ये कैट है, ठीक है, और आपका एक ये इमेज है, ठीक है। लेट्स से कि ये कोई और चीज पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, तो ये कोई गाड़ी है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर चीजों को जो है ना वो आपने डिफाइन किया, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर दिया। आपने कहा कि ये कैट है और ये
गाड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगी। ठीक है जी। चौथा जो इसके अंदर आपका आता है वो आता है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। इंस्टेंट सेगमेंटेशन। इंस्टेंट सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप इमेज सेगमेंटेशन जो है वो उसको कहते हैं, वो आप क्या है कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इसके ऊपर जनाब आपकी ये एक कैट है, ठीक है, ठीक है, एक गाड़ी है, ठीक है, और आपका जो है ना ये एक आपका कोई और चीज है। तो आपने बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दी इसके इर्द गिर्द, ठीक है, आपने सेगमेंट कर दिया, तो इसको बोलते हैं इमेज सेगमेंटेशन। तो ये 4 तरीके हैं इसमें इमेज बनाने के, इमेज रिकग्निशन के अंदर, ठीक है। हमने इमेज को जो है क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन बताया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बताया और इंस्टेंट सेगमेंटेशन बताया। हमारा जो ये वाला चैप्टर है वो सारा इस पे होगा, हमने इमेज क्लासिफिकेशन करनी है, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा। बाकी चीज़ें जो है ना वो हम बाद में अगर मौका मिला तो हमको करवाएंगे, लेकिन हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, इसी के ऊपर हम सारी अपनी जो है ना वो डिस्कशन रखेंगे। लेकिन आपको ये सारी पता होनी चाहिए बाकी के 4। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है ना फिर आपको इसके ऊपर बताता हूँ कि डिजिटल इमेजेस वगैरह क्या होते हैं। थैंक यू।